विनोद अग्निहोत्री जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति आपकी उंगलियों पे नाचती, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा दावा करते हैं। आपके कॉलम्स को पढ़ने वाले कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये अचानक क्या हो रहा आपको लगता है? अखिलेश यादव की इतनी भारी हार क्यों हुई? कुछ बता पाएंगे आप? देखिए आशुतोष जी, आज दिन भर हम और विजय जी एक साथ एक ही चैनल पे थे और शरद प्रधान जी भी थे, अपने दो टूक कहने के लिए मशहूर है वो। हाँ। तो बहुत सारी चर्चा हुई और बहुत सारे कारण निकल के आए। देखिए, हम आप विजय जी या शरद प्रधान, हम सभी लोग जब इस मुद्दे पर बहस करते थे पहले, तो हम लोग वो कारण और कारक गिनाते थे जो सपा के पक्ष में थे या भाजपा के पक्ष में थे, या सपा के खिलाफ जाते थे, भाजपा के खिलाफ जाते थे। इस आधार पर हम लोग विश्लेषण करते थे। संख्या तो न कभी मैंने दी, ना आपने दी, ना विजय जी ने दी, या किसी ने भी नहीं दी। और आमतौर पर हार जीत की भविष्यवाणी हम लोग नहीं करते थे। हम लोग यही करते थे, ये चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी के पक्ष में है, ये सपा के पक्ष में, ये बीजेपी के खिलाफ है, या सपा के खिलाफ है। अब जो कौन से भारी पड़ेगा, मुझे लगता है अगर एक लाइन में मैं कहूं, बहुत सारे कारण गिनाने के लिए है भाजपा के पक्ष में आए परिणामों के लिए, और वो मैं गिनाऊंगा अभी जब बातचीत होगी आगे। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ अगर एक लाइन में मैं एक कारण कहूं, तो बड़े खामोशी के साथ हिंदुत्व का जो ध्रुवीकरण हुआ है, जिसको शायद पढ़ने में हम सभी लोग नाकाम रहे, और उसके अलग अलग कारण है उस ध्रुवीकरण के, लेकिन वो हुआ है। और वो हुआ है, और उसके नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 270 के आसपास सीटें लेकर के आज दोबारा सरकार बना रही है। योगी आदित्यनाथ जो है, योगी आदित्यनाथ ने शुरू ही ये चुनाव हिंदुत्व के ध्रुवीकरण से किया था, और आखिर तक उन्होंने उस पिच को छोड़ा नहीं। हम लोग आलोचना करते रहे, हम लोग कहते रहे कि वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, वो जिन्ना की बात कर रहे हैं, वो कराना जा रहे हैं, वो अब्बा जान कह रहे हैं, वो गजवाए हिंद कह रहे हैं, वो सब। लेकिन वो अपना वो मैसेज जहां उनको देना था देते रहे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का चेहरा भी है, साक्षात हिंदुत्व भी है, और वो मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उन्होंने अपनी जो छवि है कट्टर हिंदुत्ववादी नेता, उसको उससे उन्होंने समझौता नहीं किया। वो ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उदार हो गए हों, उनकी भाषा बदल गई हो, जैसे आमतौर पर होता है, नेता अपनी भाषा बदल लेते हैं, अपना वो कुछ नहीं किया, उन्होंने बनाए रखा अपना यूएसपी, और उसी यूएसपी के बल पर वो केंद्रीय नेतृत्व को भी चुनौती देते रहे अपने। तो बीच में वो हटाने की बात भी हुई थी। तो ये एक बड़ा पक्ष उनके उसमें गया कि जो और हिंदू वोटर था, जो मानस में और चेतन में, जिसके जहां जहां मुस्लिम विरोध की ग्रंथि है, उसको लगा कि भाई मोदी जी तो दिल्ली में है, ये नेता है जो आगे हमारे सपनों के भारत का निर्माण कर सकता है, और वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जुड़ी, नंबर एक। दूसरा, उसी में एड ऑन चीजें हुई। फिर जो बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है, दलित, जो गरीब भी है, जो मजदूर भी है, भूमिहीन भी है, और जो सबसे ज्यादा लाभार्थी है, लाभान्वित है केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो मुफ्त राशन हो, चाहे वो उज्ज्वला हो, जितनी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका सबसे बड़ा लाभार्थी है। और जो मायावती जी जिस तरह से चुनाव में बिल्कुल पैसिव मोड में चली गई, और उन्होंने लड़ा ही नहीं चुनाव, तो उस वोटर को ये समझ में आ गया कि हमारी सरकार तो बन नहीं रही है। तो उसके सामने दो ही विकल्प थे, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। समाजवादी पार्टी के का जो जनाधार वर्ग है, मूल रूप से जो पिछड़ों का और यादवों का गांव में, उसके साथ जो उसका जिस तरह का एक इक्वेशन है, सोशल इक्वेशन, जो विरोधाभासी, और 1995 की स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा बसपा में जो दरार पड़ी थी, वो आज तक नीचे तो नहीं भरी है, ऊपर भले एक बार समझौता हो गया हो। तो कुल मिलाकर के उसको भाजपा बेहतर विकल्प लगी। उनको लगा कि ये हमको सरकारी लाभ भी मिल रहा है, और ये तो वो उधर शिफ्ट कर गया। तीसरा एक बड़ा कारण है, 116 सीटें जो है समाजवादी पार्टी 5000 के वोटों से, ये मुझे कार्तिक बेहतर तरीके से समझाएंगे जब ये आएंगे, बात करेंगे इस पर, वो हारी है 5000 से कम वोटों से। अभी मैं भी देख रहा था, कई रामपुर में तो एक सीट मात्र 300 वोट से हारी है। ऐसे बहुत सारी सीटें 2500 की, सुप्रिया आर्यन जो है वो 2200, 2400, 2600 वोटों से हारी है। इस तरह बहुत सीटें हैं। तो वो 5000 वाली सीटें जो है 3000, 4000, और वहां जो बसपा के उम्मीदवार हैं वो आमतौर पर उन्हीं वर्गों के हैं, उन्हीं जातियों के हैं जो सपा के वोट बैंक के हैं लोग। और उसके बाद उन्होंने कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 20,000 वोट पाया है, और वो काटा है। तो एक ये बड़ा कारण रहा। और तीसरा एक सबसे बड़ा कारण ये है,
जो मैं ध्रुवीकरण की बात कर रहा था, जो मीडिया में एक बहस चली और हम सब लोग ये कहते रहे कि जाट मुस्लिम, मुसलमान एक तरफा जा रहा है, सपा को मुसलमान एक तरफा जा रहा है। तो जो हिंदू फ्रेंच पे बिल्कुल लाइन पे बैठा हुआ था, नाराज हमें तो कईयों से बात हुई थी उस समय, वो भी कहने लगे कि यार मुसलमान एकजुट होकर वोट कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। और ये वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तरीके से, उनके तंत्र ने, उनके प्रचार तंत्र ने खामोशी के साथ इसको चलाया कि भाई देखो उधर जो है समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी और सारे मुसलमान उनको वोट कर रहे हैं, तो हिंदुओं को भी एकजुट होना चाहिए, और हिंदू एकजुट हुए। तो यही वजह रही कि भाजपा का जो नुकसान हुआ वो उसका पूरा हो गया। उसका वोट बैंक वही है, 41% के आसपास, 41-42% आसपास इलेक्शन कमीशन की साइट पर है, वो उसका बरकरार रहा। और जो नुकसान उसका हुआ, मान लीजिए मौर्य चले गए उससे, या दूसरे पिछड़ी जातियां चली गई, लेकिन वो बसपा से और इस तरह से हिंदू पोलराइजेशन से वो आ गया। और एक तीसरा वो महिलाओं वाला जो मसला है कि एक सुरक्षा का मुद्दा रहा है, तो महिलाएं दो तरह से, एक तो राशन की योजना, दूसरा सुरक्षा का एक परसेप्शन था, और सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा बन गया। हालांकि जितने कांड इस सरकार के दरमियान हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उतने अखिलेश यादव सरकार में नहीं हुए थे। उसमें एक बदायूं कांड था जो हमें याद है, बाकी तो, लेकिन एक अवधारणा बन गई कि महिलाएं बड़ी सुरक्षित हैं। अब उनको गुंडे छेड़ते नहीं, और कौन से गुंडे? मुस्लिम गुंडे। तो ये इस तरह से करके उसको प्यार से कम्युनलाइज भी किया गया और सुरक्षा का मुद्दा ही बनाया गया। और आखिरी जो बुलडोजर का जो मामला है, ये बुलडोजर जो एक बुलडोजर को सिंबल के रूप में रख दिया गया, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का सिंबल, वो बुलडोजर भी एक तरह से कहीं ना कहीं बुलडोजर का नारा, बुलडोजर तो मशीन है, वो तो हिंदू है मुसलमान है, लेकिन वो नारा कहीं ना कहीं उसका जो कनोटेशन था वो एंटी मुस्लिम था। क्योंकि जब नाम लिया जाता था बुलडोजर का, तो उसमें अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, जबकि विकास दुबे का घर भी बुलडोजर से गिराया गया, लेकिन उसका नाम कभी किसी प्रचार में बीजेपी के किसी नेता ने नहीं लिया, क्योंकि वो दुबे था, और दुबे जी का नाम लेते तो ब्राह्मणों को नाराज होने का खतरा था। तो उन्होंने सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर बुलडोजर को सिंबलाइज कर दिया, तो वो भी उस पोलराइजेशन में एक सहायक कारक सिद्ध हुआ। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को मिला करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने परफॉर्मेंस को दोहराया है, और बाकी अगले राउंड में समाजवादी पार्टी ने क्या गलतियां की उस पर चर्चा करेंगे। विजय जी, इस पूरे चुनाव के दौरान ये कहा जा रहा था कि दरअसल पोलराइज करने की कोशिश की गई, लेकिन पोलराइज हुआ नहीं। अब ये चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या ये थियरी अभी भी होल्ड करती है? जैसा कि विनोद जी कह रहे हैं कि कैंपेन की जो अंडर करंट थी वो कहीं ना कहीं कम्युनल अंडर करंट थी, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इस पे चर्चा करूं कि क्या अंडर करंट था, क्या कम्युनल हुआ। एक तो हम लोग जो भी हैं पिछले 4 महीने से, 6 महीने से, या आदतन सब लोग ऐसे बात करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी करती है, जो उसकी स्ट्रेटेजी है, या जो उसका जो भी काम है, वो कोई साजिश है। उसको हम साजिश की तरह से देखते हैं, कोई भी प्लान है उनका, पहली बात। लेकिन मैं जो जहां से आपने शुरू किया था उस बात पे चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अखिलेश ने बहुत अच्छा काम किया है, परफॉर्म किया है। तो 2 कारण मैं देखता हूं समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। अखिलेश क्यों नहीं जीते, उसका सबसे बड़ा कारण वो खुद हैं कि जिनके पास कंसिस्टेंसी नहीं थी, वो बहुत देर से जागे। अक्टूबर 2021 में वो जागे। यदि वो 2017 में चुनाव हारने के बाद से जागते तो शायद वो सरकार बना रहे होते, क्योंकि 11% का जो वो हुआ है, उनको वोट बढ़ा है, वो कोई बहुत आसान चीज नहीं है। और 47 से वो 71, मतलब 100 के ऊपर 111 सीटें उनकी हैं खुद की, तो वो भी कोई कम आंकड़ा नहीं है। दूसरा जो विनोद जी जिक्र कर रहे हैं, हमको भी जिक्र कर रहे थे कि 5000 से कम अंतर वाली 116 सीटें हैं, 100 मान लीजिए, तो वो 100 सीटों को भी वो हासिल कर सकते थे, उसमें से कम ज्यादा हासिल कर सकते थे। तो एक सरकार, एक पार्टी जो योगी आदित्यनाथ की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी की पार्टी है, वो 19 मार्च 2017 से फिर से चुनाव में लग जाती है, और पार्टी के काम में, आंदोलन में, जो भी करना है उनको उसमें लगी हुई है, अपना कनेक्ट बनाए हुए है। और एक विपक्षी पार्टी है जो अक्टूबर 2021 में खड़ी होती है। बिल्कुल। तो चुनाव से 2 महीने पहले भी आप चाहते हैं कि 90% मार्क्स आ जाएं, और जो पूरे साल भर पड़ता रहे वो भी 90% मार्क्स आ जाए। ये मैं इश्यूज को छोड़ रहा हूँ, इशू तो अलग बात है, इशू पे मैं चर्चा ही नहीं कर रहा, क्योंकि इशू पे मैं न कंट्राडिक्ट कर रहा या नहीं कर रहा, कोई बात नहीं है। दूसरा इशू था जो बीजेपी और अखिलेश में समान है, वो इस इलेक्शन को मैं पूरी तरह से मानता हूं, वो है ये पूरा इलेक्शन 5 राज्यों का, वो है लीडरशिप का इलेक्शन, जिसमें लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी को ध्यान रखा गया।
उस वजह से 3 लोग जीते। नरेंद्र मोदी और योगी को मैं एक मानता हूं, मतलब भारतीय जनता पार्टी, दूसरा अरविंद केजरीवाल और तीसरे अखिलेश यादव। तीनों लोग अपने आप को क्रेडिबल लीडर साबित करने में कामयाब हुए। नरेंद्र मोदी ने जो भी कैंपेन चलाया और योगी जी ने जो कैंपेन चलाया, चाहे उसको जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कानून व्यवस्था का परसेप्शन बनाया, वो भी क्रेडेंशियल्स की बात है, या लाभार्थी का मामला है, या कानून सुरक्षा का मामला है, या महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, वो सब क्रेडेंशियल्स की बात है। तो उस पर वो दोनों लोग सफल रहे, तो वो लीडर की क्रेडिबिलिटी को सबसे ज्यादा महत्व मिला कि योगी जी को और मोदी जी को वोट देना है, पहली बात। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल साबित हुए कि वो सबसे क्रेडिबल लीडर हैं पंजाब में, जो कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल को चला रहे हैं, वो वैसा ही पंजाब में चलाएंगे। और ये इस पर एक तीसरी बात मैं अलग से करूंगा, तो एक ये रहा। और अखिलेश भी इस तरह से क्रेडिबल साबित हुए कि उनके लिए माना गया कि वो बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। इसलिए उनके तरफ जो भी एंटी बीजेपी वोट था वो गैदर होने का जितना मोमेंटम बन पाया, जितना हुआ वो वहां पर हुआ, ये बात है। अरविंद केजरीवाल की एक और खास बात कि वो पूरी पॉलिटिक्स जो है वो नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। फॉलो नहीं करना चाहिए, कॉपी करना चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल साहब भी बड़े लीडर हैं, जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल से दिल्ली तक आ गए, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल से पंजाब तक चले गए। अरविंद जी के लिए मैं एक और बात कहूंगा कि आजाद हिंदुस्तान में अकेली पार्टी आम आदमी पार्टी जो रीजनल होकर 2 राज्यों में सरकार बना चुकी, पहली बार हो रहा है ऐसा, तो ये बड़ा काम है। और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से देखें तो वेस्ट बंगाल का जो मल्टीपोलर इलेक्शन था उसको ममता बनर्जी और बीजेपी ने बाइपोलर बना दिया था। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने मल्टीपोलर जो इलेक्शन था, मल्टी कॉर्नर इलेक्शन था, बीएसपी और कांग्रेस, उसको बाइपोलर बना दिया। तो ये एक नई तरह की राजनीति वहां पर हुई है। कांग्रेस मतलब बिल्कुल खत्म हो गई है, उसको हम पूरी तरह से खत्म नहीं कहते किसी पार्टी को, और बीएसपी अपने कारणों से जो बिल्कुल एक्टिव नहीं थी वो है। बाकी हम चर्चा बाद में। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।